गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एक्सट्रीम मैथमेटिक्स। मैं डेवलपमेंट था मैथ टीचर। आप सभी बच्चों का हमारे अपने चैनल एक्सट्रीम मैथमेटिक्स में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। इससे पहले हमने 15A तक सॉल्व करके बता दिया। आज हम लोग 15B देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले 15B देखते हैं। और इसे शुरुआत करने से पहले जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अब क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर अलोंग साइड, ये फिगर आपको दिया हुआ है, फिगर देख रहे हैं आपको दिया हुआ है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACD। ACD ये एंगल फाइंड करने के लिए कह रहा है। ये एक फिगर दिया हुआ है जिसमें आपको ये एंगल फाइंड करने के लिए कह रहा है। एंगल A एंड B दिया हुआ है। तो ये क्या है, इसमें हम आपको बताया पढ़ा है कि ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वो कैसे अपोजिट सम ऑफ टू इंटीरियर होता है, ये हमने आपको बता चुका है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो हमें दिया रहता है बच्चों, पहले हम उसे पहले लिख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इन द गिवन फिगर। क्या लिखेंगे, इन द गिवन फिगर। इन द गिवन फिगर क्या सब दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर क्या है, साइड। कौन सा साइड, ये साइड बच्चों, ये साइड क्या है, BC। BC कहां तक गया है, BC ऑफ ट्रायंगल ABC। ये जो BC है क्या है, इस ट्रायंगल का एक साइड है। तो ये BC साइड है, तो इसीलिए हम लिखे यहां पर कि BC ऑफ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड। कहां तक प्रोड्यूस किया गया, प्रोड्यूस D तक बच्चों प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस टू D तक आगे बढ़ाया गया। ये BC जो साइड है इसको आगे तक बढ़ाया गया। ठीक है, अब देखिए, अब तो इसे आगे तक बढ़ाया गया तो फॉर्मिंग क्या बना, फॉर्मिंग देख रहे हैं, जब ये आगे बढ़ा तो यहां एक एंगल बना, यहां एक एंगल बना। तो जो वो इस एंगल का क्या नाम है, फॉर्मिंग एंगल ACD। ACD एंगल बना है, ACD एंगल बना है। ठीक है, तो उस एंगल का मेजर कितना होगा वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। तो हम पहले से जानते हैं, पिछले एक्सरसाइज में भी हम लोग बनाए हैं। तो वी नो दैट क्या, सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, आप सभी को पता है कितना होता है, इज 180 डिग्री। 180 डिग्री होता ही है, पहले से पता है। तो देखिए क्या चीज, तो ये जो ट्रायंगल ABC है, इन ट्रायंगल ABC, तो ABC में क्या हो गया, वो कौन सा एंगल है, देखिए एंगल हम यहां लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे जो एंगल दिया हुआ है। वैसे तो हम सीधा एंगल A एंगल B ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा और ब्रॉडली आप थोड़ा जानिए कि किस किस तरीके से लिखा जा सकता है, इसलिए हम थोड़ा लिख करके बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं एंगल ABC। एंगल ABC यानी ABC यानी ये एंगल हो गया बच्चों, जो बीच वाला होता है वो एंगल होता है, दोनों साइड के बीच में जो होता है वो एंगल होता है, इसलिए ABC ये एंगल लिख लिया हमने। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, एक एंगल लिख लिए, दूसरा लिखेंगे BAC प्लस ACB, ये एंगल हमको पता करना है। एंगल ACB यानी इस तीनों एंगल का सम कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो ABC दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री, देख लीजिए। BAC ए एंगल दिया हुआ है कितना, 75 डिग्री, प्लस ACB ये नहीं दिया हुआ है, ACB ये नहीं दिया है, ACB नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, तो एंगल ACB बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो 75 80 या 40 120। तो ACB प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब ACB इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस 120 कहां चला जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो एंगल ACB कितना निकल गया बच्चों, 180 में 120 लेस कर देंगे तो कितना निकल गया, 60 डिग्री।
ए सी बी यानी ये एंगल जो है ये कितना निकल गया हमारा 60 डिग्री निकल गया, सॉरी ए सी बी ये एंगल, ए सी बी ये एंगल निकल गया 60 डिग्री। ठीक है, अब वो निकालिए। अब क्या, अब देखिए अब हमको निकालना है ये एंगल निकालना है, ए सी डी निकालना है, ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल हम कैसे निकालेंगे? अब देखिए, अब जब हमारा ए सी डी निकल गया तो ए सी डी बराबर लिख सकते हैं एंगल ए सी डी, ये एंगल बराबर, ये एंगल हमको निकालना है। तो ये एंगल आप लोग को याद होगा कि एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ए सी डी बराबर क्या लिखेंगे? तो देखिए यहां पर ए सी डी प्लस ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब सोच रहे होंगे कि कैसे लिख दिए, ये दोनों एंगल कैसे लिख दिए? तो याद रखिए किससे? तो लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से बच्चों, क्योंकि लीनियर पेयर में हम लोग पढ़े हैं क्या कि लीनियर पेयर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों एंगल का सम क्या होगा? दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो देखिए ये एंगल दिया हुआ है, तो ए सी डी हमको निकालना है। तो ए सी डी हमारा दिया नहीं है, तो दिया क्या है? ए सी बी। तो देखिए ए सी डी लिखेंगे, एंगल ए सी डी प्लस ए सी बी निकाले हैं हम कितना? 60 इक्वल टू 180 डिग्री। अब थोड़ा सा इसे इरेज कर लेते हैं इस तरफ का। तो हमने क्या निकाला? ए सी डी। अब देखिए ए सी डी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? 60 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। यहां से 60 इधर चला गया, तो एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 में से 60 चला गया तो 120। तो ए सी डी देखिए, ए सी डी ये हमारा कितना निकल गया? 120। तभी तो 120 ये निकला तो 60 ये निकला तो 180 हो गया लीनियर पेयर से। यही तो हमको प्रूफ करना था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जो कि इन द गिवन फिगर, सेम वैसा ही, थोड़ा सा चेंज है, बाकी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। इसमें एक्स और वाई का वैल्यू नहीं दिया, ये एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू नहीं दिया है, फाइंड करना है। और ये एंगल दिया तो सेम जैसा उसमें प्रोसेस लिखे थे, इसमें भी हम सेम वैसा ही प्रोसेस लिखेंगे। क्या कि इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर जो दिया रहता है पहले हम उसे लिख लेते हैं। क्या स्टेटमेंट है, क्या कह रहा है, पहले उसे लिख लेते हैं। तो इस फिगर में क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ है? तो इन द गिवन फिगर साइड बी सी, सेम वैसा ही साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि ए बी सी एक ट्रायंगल है और उसका एक बी सी एक साइड है, तो साइड बी सी ऑफ द ट्रायंगल सी प्रोड्यूस्ड, क्या हुआ? प्रोड्यूस्ड टू डी, डी तक प्रोड्यूस्ड हुआ, डी तक क्या हुआ? प्रोड्यूस हुआ, आगे बढ़ा। आज प्रोड्यूस हुआ तो क्या हुआ? फॉर्मिंग एक्सटीरियर एंगल, कौन सा एंगल फॉर्म हुआ? एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। ये एंगल जब ये बढ़ा आगे तो ये क्या हुआ? ये एक्सटीरियर एंगल फॉर्म बना। तो जब ये बन गया तो हम क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे बट क्या है? बट वी नो दैट। अब कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, जरा देखिएगा। तो एक नहीं अनेकों तरीके होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने, डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपके समझ में क्या आया है, आप उसे कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं या आप कैसे सॉल्व कीजिएगा वो भी हम फिर बताते हैं, पहले इसे देख लेते हैं। तो क्या हम जानते हैं, याद कीजिए, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है? बताएं हम आपको कि सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इसके अपोजिट में ये दोनों है, तो इस दोनों का सम जितना होगा उतना ही ये होगा। तो उसको हम चलिए लिख लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे? बट वी नो दैट क्या? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वह क्या होता है? ट्रायंगल इज
इक्वल टू द, क्या होता है लिख लेते हैं पहले हम, इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर, कितना, इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल, भूलना नहीं है बच्चों, उसके बराबर होता है, अपोजिट एंगल के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम लिखते हैं ए बी सी एंगल, ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी के, एंगल ए सी डी के, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के, दोनों एंगल का सम। तो देखिए ए बी सी, बी है कितना 68 प्लस एंगल बी ए सी, ये कुछ नहीं है x डिग्री है, इक्वल टू ये कितना है ए सी डी 130 डिग्री, 130 डिग्री। तो ऐसे हम लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो x डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डिग्री इक्वल टू क्या होगा 130, क्या करेगा 68 लेस कर देंगे, 68 डिग्री लेस कर दिए। तो मान लीजिए 130 में हम 68 को लेस किए तो कितना हो गया 2, 62, 130 तो कितना निकल गया 62 डिग्री। तो हमारा x का वैल्यू जो है वो कितना निकल गया 62 डिग्री बच्चों, ये हमारा कितना निकल गया 62, x का वैल्यू क्या निकल गया 62। थोड़ा सा इसको हम इरेज कर लेते हैं, पहले यहां तक लिख लिए। तो अब देखिए बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या जानते हैं, सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, क्या ऑल्सो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कितना इज 180 डिग्री जानते हैं। तो एंगल क्या होगा, एंगल ए बी सी प्लस बी ए सी प्लस ए सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री। तो ए बी सी 68 ये दिया हुआ है, प्लस बी ए सी 62 डिग्री वो निकाले हैं, प्लस ए सी बी हमको पता नहीं है, y है, y इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इस 68 और 62 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 68 प्लस 62 को ऐड कर देंगे। तो y इक्वल टू क्या निकल गया 180 माइनस 68 और 62, 68 और 62 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा 130 डिग्री निकल गया। तो y इक्वल टू कितना निकल गया बच्चों, 180 में 130 लेस करेंगे तो कितना 50 डिग्री। तो y इक्वल टू कितना निकल गया, ये 50 डिग्री निकल गया। यही तो हमको फाइंड करना था, y इक्वल टू, तो x का वैल्यू भी निकल गया, y का वैल्यू भी निकल गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन को कैसे लिखना, कैसे ड्राइव करना है वो हमने आपको बता दिया। दो क्वेश्चन में हमने उसको पूरी तरह बता दी कि कैसे लिखना है, कैसे एक्सप्लेन करना है। इसमें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट हम पॉइंट पे आते हैं, आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए क्या करें, ये फिगर है, तो जैसा इसमें प्रोड्यूस हुआ है इसमें भी प्रोड्यूस हुआ है, तो स्टेटमेंट हम उसकी तरह लिख लेंगे। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब जब ये प्रोड्यूस हुआ तो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, तो इस ये दोनों क्या हो गए, लीनियर पेयर हो गए, इस दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो चलिए हम डायरेक्ट लिख करके हम आपको बता रहे हैं, आंसर हम बता रहे हैं आपको। क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे कि वी नो दैट क्या जानते हैं, एंगल ए सी बी प्लस ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। किससे, तो लीनियर पेयर से बच्चों, किससे, लीनियर पेयर से। इस दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ए सी बी कितना दिया है, y क्या दिया है, y डिग्री। तो y डिग्री हो गया प्लस 65 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 65। तो 180 में से हम 65 को लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 115 डिग्री।
150 मिली, तो ये डिग्री कितना निकल गया 115। अब देखिए जब ये 150 निकल गया तो ये दोनों एंगल, इस ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ये दोनों एंगल निकल गए, तो ये एंगल निकालना है। एंगल सम प्रॉपर्टी से ऑल्सो सम ऑफ द, लिख लेंगे यहां एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो डायरेक्ट हम यहां लिखते हैं बच्चों एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए बीसी दिया हुआ है, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है, एंगल 115 डिग्री निकाले हैं। हाँ तो ये क्या हो गया, एंगल ए कितना हो गया 32 डिग्री दिया हुआ है, 32 डिग्री दिया हुआ है। बी कितना, एंगल बी निकालना है हमको, प्लस एंगल सी कितना निकाले हैं 115 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए अब क्या होगा, 115 और 32 को लेस कर देंगे, एंगल बी प्लस क्या करेंगे 115 एंड 32, 115 एंड 32 को हम ऐड करेंगे तो 5 2 7 3 1 4 एंड 147 होगा, तो 147 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री यही होगा। तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 147, सो एंगल बी इक्वल टू 180 में से 147 को लेस करेंगे तो कितना होगा, कितना निकला है 180 में 147, तो क्या निकलेगा 32 डिग्री ये निकलेगा। तो हमारा क्या निकला, ये भी हमारा निकल गया कितना, ये x कितना निकल गया 32 डिग्री। तो हमारा क्या निकला x और y का वैल्यू निकल गया। चलिए ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि इन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल मेजर 110। ध्यान दीजिए कोई ट्रायंगल है, उसका एक्सटीरियर एंगल कितना है, मान लीजिए ट्रायंगल कोई ABC है, उसका एक्सटीरियर एंगल कितना है 110। साफ कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल इज 110 एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी इस दोनों का, ये दोनों किसका हुआ, ये एंगल और ये एंगल इज एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट हुआ, ये दोनों एंगल। तो कह रहा है कि रेशियो 2:3, तो फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के एंगल फाइंड करने के लिए आपसे कह रहा है, तो चलिए सबसे पहले इसे हम क्या करते हैं, तो चूंकि रेशियो में दिया है बच्चों तो इसको हम लिख लेंगे कि लेट द गिवन इंटीरियर एंगल, लेट द गिवन इंटीरियर एंगल्स बी कितना 2x एंड 3x, 2x एंड 3x मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे आगे, वी नो दैट क्या एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, क्या लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ, नहीं सीधा यहां लिखते हैं वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, क्या लिखेंगे इक्वल टू, किसके इक्वल होता है बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों किसके इक्वल होता है, बताए हैं अपोजिट टू इंटीरियर, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, अपोजिट क्या इक्वल टू द सम ऑफ, इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल, उसके दोनों के सम के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, क्या माने हैं 2x प्लस 3x इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, तो 3 to 5x क्या लिखेंगे 5x इक्वल टू 180 डिग्री, सो x इक्वल टू 180/5 लिखेंगे। तो 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30, कट गया तो कितना निकल गया 36 डिग्री, क्या निकल गया 36 डिग्री, किसका तो x का वैल्यू निकाले हैं, तो कितना 2x, तो फर्स्ट एंगल क्या है 2x, तो देखिए वन एंगल, एक एंगल कितना है वन एंगल, लिखेंगे यहाँ पर वन एंगल इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू 36 टू जा 72 डिग्री, एक एंगल कितना हो गया 72 डिग्री हो गया, एंड सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा 3x है, 3x, तो 3 इंटू 36 डिग्री, तो 36 3 जा कितना होगा 36 3 जा, जल्दी से बताइए बच्चों,
सॉरी बच्चों, यहाँ 180 नहीं 110 डिग्री है बच्चों, 110 डिग्री है, तो यहाँ 110 डिग्री हो गया। इस दोनों सम इसके बराबर है, 110 डिग्री है ये, 110 डिग्री है, तो यहाँ 110 लिख लेंगे, 110 हो जाएगा। तो 5 क्या कितना निकल जाएगा ये, 5 2 10, 5 2 10 एंड 5 2 10, 22 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 22 डिग्री होगा। तो 2x इक्वल टू 22, 22 2 44, ये 44 डिग्री हो गया, और ये हो गया 22 3 कितना हो जाएगा, 66 डिग्री हो गया। यानी पहला एंगल कितना हो जाएगा 44 और दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 66। ठीक है। अब देखिए बच्चों, तो देखिए कुछ नहीं है, बस घुमा फिरा करके बात वहीं आ रही है। तो देखिए एक एंगल निकल गया, दूसरा एंगल निकल गया, अब तीसरा एंगल थर्ड एंगल क्या होगा, तो चलिए थर्ड एंगल हम लोग देख लेते हैं। लेट द थर्ड एंगल बी एक्स, मान लेते हैं तीसरा एंगल क्या है, एक्स है। अगर तीसरा एंगल एक्स है तो मान लीजिए पहला एंगल कितना हो गया 44, एंगल सम प्रॉपर्टी से याद रखिएगा, पहला एंगल 44, दूसरा 66 और तीसरा अगर एक्स मानते हैं तो इस तीनों का सम कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको याद होगा। सो क्या लिखेंगे इसको, 44 और 66 कितना हो गया, 44 और 66, 6 4 10 और 6 4 10 और 1 11, 110। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 में 110 करेंगे तो क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो थर्ड एंगल हमारा कितना निकल गया, थर्ड एंगल 70 डिग्री, x कितना निकल गया 70 डिग्री बच्चों। तो फर्स्ट निकल गया 44, दूसरा निकल गया 66 एंड तीसरा निकल गया 70 डिग्री। ठीक है। तो इस तरह आपका फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 100 डिग्री। कोई ट्रायंगल है कह रहा है एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है वो एक क्या है, दोनों इक्वल है। तो फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एंगल कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो चलिए जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं कि फिगर कुछ ऐसा बना दिया, राइट एंगल बना दिया, चलिए कुछ ऐसा बना देते हैं, फिगर हम ऐसा बना देते हैं, फिगर हम ऐसा ही लेते हैं। ठीक है। चलिए इसको एक्सटेंड, ये ट्रायंगल हो गया मान लीजिए, और ये साइड प्रोड्यूस हो गया, और क्या करें एक्सटीरियर एंगल अगर 100 है, एक्चुअल फिगर नहीं मानिएगा, इसे इमेजिंग किए हैं कि ये ट्रायंगल है और ये साइड प्रोड्यूस किया है। अगर एक्सटीरियर एंगल 100 है तो इसका जो ये अपोजिट एंगल है ये दोनों क्या है, इक्वल है। ऐसा कह रहा है, स्टेटमेंट आपसे कह रहा है। तो कह रहा है उसके जो एंगल्स के जो ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होंगे वो कितने डिग्री के एंगल्स होंगे वो फाइंड करने के लिए आपसे कह रहा है। तो चलिए फाइंड करते हैं कैसे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल नहीं दिया, इंटीरियर एंगल नहीं दिया, तो क्या करेंगे इंटीरियर एंगल को हम x मान लेंगे। चलिए मान लेते हैं, लिख लेंगे, पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे, लेट इच इंटीरियर एंगल बच्चों, इंटीरियर एंगल बी x, क्योंकि दोनों तो सेम है, तो उसको क्या किए x मान लिए। इच लेट इच इंटीरियर अपोजिट एंगल लिख लेते हैं, यहां लिख देंगे अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल भी x मान लेते हैं कि वो क्या है x है। तो अगर वो दोनों x है तो हम क्या देखते हैं, जानते हैं कि इस दोनों एक्सटीरियर, वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल बच्चों, अपोजिट एंगल। चलिए तो दोनों x है, ये भी x है और ये भी x है, तो x प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिग्री। तो x कितना हो गया 2x इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू 100/10 50। दैट मीन्स क्या हुआ कि एक एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री का। अगर ये एंगल 50 तो ये भी एंगल 50,
अब देखिए ए निकल गया, बी निकल गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से याद होगा आप लोगों को क्या, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो देख लीजिए वहां क्या निकला, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 180 लिख सकते हैं। तो देखिए एंगल ए 50 डिग्री, एंगल बी भी 50 डिग्री, एंगल सी हमको पता नहीं है, एंगल सी हमको पता नहीं है, फाइंड करना। तो 100 तो क्या लिखेंगे इसको, 100 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए तो एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 100। तो एंगल सी इक्वल टू 180 में से 100 लेस किया तो कितना हो गया 80। तो ये हमारा कितना निकल गया 80 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 80 डिग्री। यही तो हमको फाइंड करना था। तो कुछ नहीं है बच्चों, बस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। जो हम बताए हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बस उसको ध्यान में रखेंगे, ट्रायंगल के प्रॉपर्टी ध्यान में रखेंगे तो कुछ नहीं है, एकदम इजी है, एकदम इजी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6 देखते हैं। तो फिगर देख के घबराना नहीं है, डरना नहीं है, एकदम इजी है, एकदम इजी है, एकदम इजी, बस थोड़ा ध्यान से देखना है, एकदम इजी है। तो क्या करेगी, ये फिगर है, उसमें ए सी डी ये एंगल फाइंड करना है और ए ई डी ये एंगल फाइंड करना है बच्चों, यही दोनों कह रहा है और कुछ नहीं। तो देखिए पहले हम ए सी डी को देखते हैं। इस एंगल तो आप देख रहे हो कि ये ट्रायंगल है, तो पहले हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, देखिए ये ऐसे ऐसे ऐसे, यानी ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में ये दोनों एंगल दिया है, तो तीसरा एंगल पता चल जाएगा आप लोगों को, ये पता ही है एकदम इजीली। तो चलिए लिख लेते हैं, पहले क्या लिखेंगे इसको, एंगल एबीसी, एंगल एबीसी प्लस एसीबी, एंगल एसीबी, एबीसी प्लस एसीबी प्लस, और कौन सा एंगल रह गया, एक और एंगल रह गया, कौन सा, एंगल बीएसी, एंगल बीएसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 डिग्री। क्यों, सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ आपको दिया हुआ है एंगल एबीसी 45 डिग्री प्लस एसीबी आपको पता ही करना है, एंगल एसीबी फाइंड करना है, प्लस बीएसी ये आपको दिया है कितना 25 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एसीबी प्लस क्या हो जाएगा 45 और 25 कितना हो गया 70 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एसीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70, उधर चला जाएगा 70 डिग्री। सो एंगल एसीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 में से 70 चला गया, तो कितना हो गया 110 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल हमारा कितना हो गया 110 डिग्री हो गया ये। अब देखिए, अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ये एंगल फाइंड करने के लिए, दूसरा क्वेश्चन एईडी ये एंगल फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं बच्चों। अब देखिए, अब दूसरे क्वेश्चन में है एईडी। तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, अब मान लीजिए अगर ये ट्रायंगल बना, ये बड़ा ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये साइड इसका, ये साइड क्या हुआ ए ही साइड एक्सीड है कहां तक, ए तक, तो ये एक्सटीरियर एंगल बना। तो एक्सटीरियर एंगल पढ़े हैं इक्वल होता है किसके, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर, यानी ये एंगल और ये एंगल के बराबर होगा। तो पहले हमको ये एंगल फाइंड करना है, फिर हम वो एंगल फाइंड करेंगे। लेकिन चलिए बनाते हैं। अब देखिए, अब हम बनाएंगे इसे 70 डिग्री है। अब ट्रायंगल ईडीसी, इन ट्रायंगल ईडीसी देखिए बनाने का अलग अलग तरीका है। अब ईडीसी में क्या होगा, अब ये भी ट्रायंगल है वो भी ट्रायंगल है, तो कैसे क्या करते हैं देखिए। चलिए तो पहले अब हम ये एंगल फाइंड करते हैं, ये एंगल फाइंड करते हैं कितना होता है। तो ट्रायंगल पहले ये फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो फाइंड कर लेंगे। तो चलिए पहले ये फाइंड करते हैं। अब देखिए, अब एंगल एसीबी ये एंगल प्लस एसीडी प्लस एंगल एसीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री हो जाएगा। किससे, लीनियर पेयर से,
लीनियर पेयर से। अब देखिए AC भी दिया है कितना 110 डिग्री, कितना दिया है 110, अब प्लस एंगल ACD नहीं दिया है, ये कितना हो जाएगा 180, तो एंगल ACD क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो ये कितना निकल जाएगा 180 में से 10 गया तो 70 डिग्री, तो ये एंगल हमारा कितना निकल गया बच्चों 70 डिग्री। ठीक है, अब ये निकल गया। अब लेंगे हम इन ट्रायंगल ECD में, ECD, इन ट्रायंगल ECD में। अब इस वाले ट्रायंगल में इसे हम लेते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए तो एंगल ACD, अब देखिए अब ये दो एंगल फाइंड हो गया, तो ये एंगल फाइंड हो ही जाएगा, ये एंगल फाइंड हो ही जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं बच्चों, इसमें डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। तो देखिए एंगल E प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल C निकाले हैं कितना 70 डिग्री निकाले हैं, एंगल CDE, एंगल CD, अच्छा E, कोई बात नहीं, E हो गया, ये C हो गया, चलिए तो ये हो गया एंगल E प्लस 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब 70 और 40 क्या होगा 110, तो एंगल E बराबर क्या हो गया 110 प्लस 110 बराबर 180 डिग्री, ये ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब देखिए अब तो एंगल E बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, सो एंगल E इक्वल टू कितना 70, कितना निकल गया एंगल E हमारा, ये भी कितना निकल गया 70 डिग्री निकल गया बच्चों, एंगल E हमारा कितना निकल गया 70 डिग्री। अब देखिए अब ये एंगल निकालना है, अब ये एंगल निकालना है, तो अब आप याद कीजिए ये भी लीनियर पेयर होगा क्या, ये भी लीनियर पेयर होगा कि नहीं होगा। अब देखिए एंगल CED प्लस AED कितना हो जाएगा 180 डिग्री, किससे तो लीनियर पेयर से, तो CED ये 70 डिग्री हो गया प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं बच्चों एंगल AED इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 70, तो 180 माइनस 70 यानी ये कितना निकल गया 180 में 70 हम लेस कर देंगे तो 110 डिग्री, तो ये एंगल कितना निकल गया बच्चों 110 डिग्री, यही हमारा निकल गया AED हमारा 110 निकल गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 7 कि गिवन फिगर आपको दिया है। देखिए फिगर कुछ एकदम इजी है, बस ध्यान से देखिए, बस ध्यान से देखिए, एकदम आसान है। तो इसमें आपको ACD यानी ये एंगल फाइंड करना है, ADC ये एंगल फाइंड करना है, एंड DAE ये एंगल फाइंड करना है। तो चलिए कैसे एकदम इजी वे में देखते हैं। सबसे पहला ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC में सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आप लोगों को याद होगा, उससे क्या लिखेंगे हम। देखिए दो दिया हुआ है कितना, तो 40 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस क्या एंगल A है, क्या है एंगल A है, तो पहले हम उससे निकालेंगे, तो लिख लेंगे उसको BAC एंगल BAC इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो एंगल BAC इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री, और 100 प्लस 40 यानी इधर चला आएगा तो 140 हो जाएगा, तो ये कितना निकल आया यानी कि 40 डिग्री, यानी ये एंगल बच्चों आपको निकल गया 40 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल निकल गया 40 डिग्री, तो अब देखिए अब क्या निकालेंगे, अब हम बच्चों निकालेंगे किससे, तो देखिए हमको निकालना क्या है, अब देखिए अब हमको ये एंगल निकालना है, कौन सा, तो एंगल ACD प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, कुछ नहीं,
लीनियर पेयर से बच्चों 180, दोनों का सम 180 डिग्री। तो ACD हमको निकालना ही है, तो एंगल ACD इक्वल टू क्या जाएगा, चलिए थोड़ा और एक लाइन बढ़ा लेते हैं। ACD कितना है 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए तो एंगल ACD क्या हो जाएगा 180 माइनस 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो ये एंगल भी हमारा निकल गया कितना 80 डिग्री। ACD देख रहे हैं ACD ये हमारा निकल गया 80 डिग्री। अब देखिए अब हम क्या निकल ADC ये एंगल निकाला है। तो देखिए अब हम क्या लेंगे इन ट्रायंगल ACD इस ट्रायंगल में लेते हैं। तो सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल यानी एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल A दिया है कितना 50 डिग्री प्लस ये C कितना हो गया 80 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो और यहाँ एक और रह गया एंगल D इक्वल टू 80 डिग्री। तो 130 डिग्री प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल D इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री। तो एंगल D इक्वल टू 180 में से 30 चला गया तो 50 डिग्री बच्चों कितना निकल गया 50 डिग्री। तो ये हमारा निकल गया 50 डिग्री। ठीक है। अब देखिए ADC ये भी हमारा निकल गया। अब निकालना क्या है DAC ये एंगल निकालना है। तो देखिए ये एंगल निकालना है तो कौन से ट्रायंगल का कौन सा एक्सटीरियर एंगल होगा वो इन ट्रायंगल क्या किस में देखेंगे। चलिए देख लीजिए अगर ये ट्रायंगल है ABC तो इसका ये एक्सटीरियर एंगल है उसका ये एक्सटीरियर एंगल है। तो उसी में हम पहले फाइंड करते हैं। चलिए देखिए इन ट्रायंगल ABC में